गुड इवनिंग, दिस इज़ ओमपाल सिंह। वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल यूपी ओपी एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं 9th क्लास के मैथ्स एक्सरसाइज 1A एक्सरसाइज 1A के 11वें सवाल की, जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं अथवा कौन से असत्य हैं। ये बताना। 3 कथन दिए गए हैं, ए, बी और सी। इसमें से ये बताना कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। पहला सवाल है, 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है, ये सत्य है अथवा असत्य है। तो सबसे पहले समझें कि 2 धन अभाज्य, धन का मतलब कोई भी नंबर है वो प्लस में रहेगा, और अभाज्य का मतलब है जो किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो, जो किसी से कटे नहीं, सिर्फ एक के अलावा, एक से कटे, उसके अलावा और किसी से ना कटे, उसको क्या कहते हैं? अभाज्य कहते हैं। जैसे नंबर 3 है, ये अभाज्य है। ये 3 जो है केवल 3 से कटता है और 1 से कटता है। स्वयं से जो डिवाइड हो, और 1 से डिवाइड हो, वो नंबर अभाज्य है। इसके अलावा अगर किसी और नंबर से डिवाइड हो रहा, 1 से और स्वयं से, इसके अलावा किसी और से डिवाइड हो रहा है, तो वो भाज्य है, अभाज्य नहीं बोला जाएगा। तो ये 3 है, अभाज्य है, और धन का मतलब ये प्लस में भी है। तो 2 धन अभाज्य पूर्णांक ऐसे ही 2 लिखना, एक 3 हो गया, एक और हम लिख रहे हैं 5 लिख रहे हैं। ये भी धन है, मतलब प्लस में है, और अभाज्य भी है कि ये 1 और 5 इसके अलावा और किसी से नहीं कटता है। कह रहा है कि इनका गुणनफल का मतलब इन दोनों की गुणा, कह रहा है कि सदैव अभाज्य होगी। तो 3 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो 3×5 15 हो जाएगा यहाँ पर। अब ये 15 अभाज्य है कि अब भाज्य है? ये 15 जो है भाज्य है, क्योंकि ये 15 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है और 15 से भी कट रहा है। 1 से और स्वयं से कटने वाले को अभाज्य नहीं बोलते, इसके अलावा और किसी नंबर से कट रहा। तो ये 3 से भी कट रहा है, 15 5 से कट रहा है। तो ये जो कह रहा है कि 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणनफल सदैव अभाज्य होता है। अभाज्य हो तो सकता है, लेकिन सदैव अभाज्य नहीं होता है। समझ गए? तो ये कथन कैसा है? असत्य है। अतः ये कथन असत्य है, क्योंकि इसकी बात सही नहीं है। सदैव अभाज्य नहीं होता, ये तो भाज्य हो रहा है। तो सदैव अभाज्य नहीं होता, इसका मतलब क्या है? कथन हमारा असत्य है। ये दूसरा कथन कह रहा है कि 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। अब 2 अभाज्य पूर्णांक कोई भी ले लीजिएगा, यही ले लीजिएगा 3 + 5, इनका योग, यहां पर गुणन कह रहा था, यहां पर क्या कह रहा था? इनकी गुणा। यहां पर क्या कह रहा? योग। 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का योग, तो 3 और 5 कितना हो गया? 8। ये कह रहा है कि ये अभाज्य होगा। ये अभाज्य नहीं है, ये भाज्य है नहीं है। और देख लीजिएगा ऐसे ही 3 5 के अलावा और देख लीजिएगा, जैसे 7 अभाज्य है, 11 भी अभाज्य है। इनको दोनों को जोड़िएगा, 11 और 7 कितना हो गया? 18 हो गया। ए भी भाज्य है। तो इसकी ये बात गलत है कि 2 धन पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। यह भी कथन यहां पर असत्य है। अब आखिरी पॉइंट है सी वाला, इसको समझ लीजिएगा। इसमें कह रहा है कि यदि ए और बी कोई 2 ऋण पूर्णांक है, ए और बी कोई भी ऋण पूर्णांक है, ऋण का मतलब माइनस में लिखे जाएंगे, वो एक ही जगह पर कोई भी तुम नंबर लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी लिख सकते हो, 50 60 65 100 कुछ भी लिख सकते हो एक ही जगह पर। वैसे ही बी की जगह पर भी कुछ भी नंबर लिख सकते हो। समझ गए? नहीं समझ गए? ए और बी कोई 2 ऋण पूर्णांक है, लेकिन वो दोनों काहे में लिखने हैं? माइनस में लिखने हैं। कोई भी नंबर लिखोगे वो माइनस में, क्योंकि ए और बी काहे में है? ऋण के हैं। ऋण का मतलब माइनस, दोनों माइनस में हैं, और इनको प्लस करेंगे तो वो सदैव ऋण पूर्णांक होगा अथवा नहीं होगा, ये पूछ रहा है। तो ये सिंपल सी बात है। कोई भी चीज मान लो, a = 5 ले लो
और b बराबर 7 ले लो, माइनस में लेना है। अच्छा 2 और 3 ले लो, जैसे हमने माइनस का 2 ले लिया a की जगह पर, और b की जगह पर हमने कितना ले लिया, a प्लस बी पूछ रहा है ना, पूछ क्या रहा है, a प्लस बी पूछ रहा है। तो कोई भी a और b के कोई भी मान ले लो, लेकिन वो कायम होना चाहिए, ऋण में होना चाहिए, कायम होना चाहिए, क्योंकि कह रहा है a और b कोई दो ऋण पूर्णांक है। जैसे a इक्वल हम ले लो -2, a इक्वल कितना ले रहे हैं, माइनस का 2, और b इक्वल कितना ले रहे हैं, माइनस का 3। तो यहां पर कितना हो जाएगा, a है, a की जगह पर कितना ले लो, -2, फिर ये प्लस है, और b की जगह पर कितना आ जाएगा, माइनस का 3। अब इन दोनों को प्लस करिएगा, माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 5 हो जाएगा। समझ गए, जब दो नंबर माइनस में होते हैं तो उनको जोड़ा जाता है, और उनका जोड़ काहे में लिखा जाता है, प्लस में। हमने एक दिन समझाया था, दो नंबर प्लस में है उनको जोड़ करके प्लस में लिखा जाएगा, दो नंबर माइनस में है तो उनको जोड़ करके माइनस में लिखा जाएगा, दो नंबर मल्टीप्लाई में, दोनों माइनस के, गुणा में दोनों माइनस के हैं तो गुणा करके प्लस में लिखे जाएंगे, गुणा में माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब गुणा में दो नंबर हैं, उनमें से एक प्लस का एक माइनस का है तो फिर माइनस में लिखा जाएगा। बताया था नहीं बताया था? तो यहां पर दोनों माइनस में है, इनको प्लस करोगे तो इनका जोड़ काहे में लिखा जाएगा, माइनस में। चाहे इनकी जगह पर कोई भी 2 3 की जगह कुछ और भी हो सकता है, यहां पर 5 और 7 हो सकता है, माइनस का 5 प्लस माइनस का 7, माइनस का 7 और माइनस का 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 12, माइनस का 12। अब यहां पर कोई भी नंबर ले लोगे आप, आंसर काहे में आएगा, माइनस में ही आएगा, मतलब ऋण में ही आएगा, सदैव ऋण में आएगा। आंसर हमेशा ही ऋण में आएगा, सदैव ऋण में आएगा। अगर दो पूर्णांक कोई भी हो, जैसे यहां पर इन्होंने पूर्णांक नहीं दिया कि वो 2 और 3 है, या 4 और 5 है, या 5 और 7 है, इन्होंने पूर्णांक नहीं दिए हैं। इन्होंने उसकी जगह पर क्या दे दिया है, a और b, कि a और b कोई भी ऋण पूर्णांक है 2, तो उनका जोड़ हमेशा कैसा होगा, ऋण में ही होगा। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। ये हो गया चौथा सवाल। 11वां सवाल, आशा करते हैं आप सभी के वीडियो समझ में आया होगा, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।